सोनी चिड़िया अपने घर में अपने दो छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसने ठक ठक की आवाज सुनी। उसने बाहर आकर देखा तो कुटकुट कबूतर अपना नया घर सजा रहा था। अरे कुटकुट भाई, ये तो बहुत सुंदर घर है, लेकिन अचानक ये कहाँ से आ गया? कल तक तो तुम पुराने घर में रहते थे। बस कुछ नया करो तो ये आ जाते हैं नजर लगाने। खबरदार जो मेरे घर पर नजर लगाई। यह नया प्लास्टिक का घर मैंने शहर से मंगवाया है। इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। बरसात में तुम्हारे घर में पानी टपकता है। अब तुम परेशान रहो, मैं मजे से घर में बैठकर बारिश का मजा लूंगा। मुझे भी बता दो कहाँ से लाए हो और कितने पैसे लगे हैं इसे खरीदने में। तुझे क्यों बताऊं? वैसे भी यह बहुत महंगा है। इसे खरीदना तेरे बस का नहीं। चल भाग यहाँ से, मुझे आराम करने दे। सोनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। वह अपने घर को देखती है। मेरे घर की छत कमजोर है, बरसात में पानी टपकता रहेगा। मेरे बच्चे भीग कर बीमार हो जाएंगे। मुझे भी प्लास्टिक का घर लेना चाहिए। अगले दिन सोनी चिड़िया पूरे गांव में घूमकर घर वापस आती है। उसकी बच्चियां चुन्नू और मुन्नू उसका इंतजार कर रही थी। माँ, आज तुम सारा दिन कहाँ थी? हमें भूखे रहना पड़ा। बेटी, मैं आज सारा दिन प्लास्टिक के घर के बारे में पता करती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हारे लिए भी प्लास्टिक का घर लाना चाहती हूँ। कल मैं सुबह तुम्हें खाना खिलाकर शहर जाऊंगी, वहीं मिलेगा ये घर। अगले दिन सोनी चिड़िया शहर पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक दुकान पर प्लास्टिक के घर रखे हुए दिखाई देते हैं। अरे मिट्ठू भाई, मुझे यह घर खरीदना है। बहन, यह घर 500 रुपए का है। इतना महंगा? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या कुटकुट कबूतर यहीं से घर खरीद कर ले गया था? उस बदमाश का नाम मत लो बहन। वह 200 रुपए देकर घर ले गया और कहने लगा कल 300 रुपए दे देगा, लेकिन आज तक नहीं आया। भैया, वह बहुत घमंडी है, सीधे रास्ते से पैसे नहीं देगा। मेरे पास एक उपाय है, उससे तुम्हारे पैसे निकल आएंगे। हाँ हाँ बताओ, मुझे क्या करना होगा? वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास 300 रुपए हैं। ये घर मुझे दे दो, मैं अगले महीने पूरे पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं, वो मक्कार कुटकुट पहले ही चूना लगा गया, अब तुम आई हो चूना लगाने। भाई, मैं उसकी तरह बदमाश नहीं हूँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मुझे यह घर दे दो, कल ही कुटकुट कबूतर तुम्हारे पैसे दे देगा और अगले महीने मैं पूरे पैसे चुका दूंगी। मिट्टू तोता उसे घर दे देता है। अगले दिन कुटकुट कबूतर सुबह उठकर बाहर आता है। वह सोनी चिड़िया का नया घर देखकर हैरान रह जाता है। अरे सोनी बहन, यह घर क्या तुम शहर से लाई हो? नहीं भैया, मैं कहाँ शहर का रास्ता जानती हूँ। यही एक घर बेचने वाला आया था, उसी से 1000 में खरीद लिया। अब तो गांव के सभी पक्षी ऐसा ही घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन वह घर बेचने वाला आया ही नहीं। ये सुनकर कुटकुट कबूतर सोच में पड़ जाता है। अगर मैं शहर से 500 रुपए का घर खरीद कर गाँव में बेचूं, तो मुझे 500 रुपए बचेंगे। ये सोचकर वह शहर मिट्टू तोते की दुकान पर पहुंच जाता है। अरे बेईमान, तू कल पैसे देने वाला था, आज इतने दिनों बाद आया है। अरे बिट्टू भाई, नाराज क्यों होते हो? ये लो बाकी के 300 रुपए और ये 500 रुपए अलग। मुझे एक घर दे दो, मैंने नया बिजनेस शुरू किया है। मैं तुमसे घर लेकर गाँव में बेचूंगा, तुम्हें भी फायदा और मुझे भी फायदा। ठीक है, लेकिन एक बार घर खरीदने पर मैं उसे वापस नहीं लूंगा। कुटकुट कबूतर घर लेकर चला जाता है। लगता है पैसे निकलवाने का जो उपाय सोनी बहन ने बताया था वह काम कर गया। उधर कुटकुट कबूतर घर को लेकर गांव में पहुंचता है। घर ले लो, वाटरप्रूफ घर, केवल 1000 रुपए में। वह पूरे गांव में आवाज लगाता है, लेकिन उसका घर बिकता ही नहीं। शाम को वह अपने घर पहुंचता है। अरे सोनी बहन, मैं तो पूरे गांव में घूम आया, लेकिन किसी ने घर खरीदा ही नहीं। कुटकुट भाई, 500 रुपए का घर 1000 में कौन खरीदेगा? मैंने पहले ही सबको बता दिया, ये घर 500 रुपए का शहर में मिट्टू तोते की दुकान पर बिकता है। तुमने उसके साथ बेईमानी की, ये उसी का नतीजा है। बहन, मेरे मन में लालच आ गया था, अब किसी तरह ये घर बिकवा दो। मैं तो सारे पैसे इसे खरीदने में लगा दिए। अगर ये नहीं बिका तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक है, ये घर 500 रुपए में कालू कौवे को दे दो, मैंने उससे बात कर ली है। और हाँ, आगे से बेईमानी मत करना। कुटकुट 500 रुपए में वह घर कालू कौवे को दे देता है। अगले महीने सोनी चिड़िया मिट्टू तोते के पैसे भी चुका देती है।